18 लाख परिवार को घर, पहली कैबिनेट में मोहर इस पर लगी है, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। प्रदेश में भाजपा सरकार के ऐलान के बाद गरीब परिवारों के आवास की उम्मीद बढ़ गई है। लंबे समय से आवास का इंतजार कर रहे गरीब परिवारों को अब इस फैसले के धरातल में उतरने का इंतजार है। हालांकि अभी भी किस आधार पर गरीबों को आवास दिए जाएंगे, स्वीकृत किए जाएंगे, इसको लेकर संशय बना हुआ है। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसके बाद बहस भी करेंगे, लेकिन पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आवास योजना के लाभार्थियों के लिए आज बड़ी खुशी का दिन है। आपको बता दें कि जिन लाभार्थियों ने 1 अप्रैल 2024 को पीएम आवास योजना में अप्लाई किया था, उनका आज 60,000 रुपए का पहला किस्त उनके बैंक खाते में पहुंच चुका है। और जिन लाभार्थियों ने जनवरी में अप्लाई किया था, उनका दूसरा किस्त उनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो चुका है। पीएम आवास योजना को लेकर के सरकार ने पहले ही बैठक कर ली है कि इस बार यानी 2024 में 2 करोड़ लाभार्थियों को पीएम आवास योजना का पैसा दिया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताने वाले हैं कि कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, कैसे आप पीएम आवास योजना ग्रामीण या शहरी दोनों का लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो में आपको टोटली जानकारी देने वाले, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बता दें आपको कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत बहुत ऐसे सारे गरीब हैं जिनका सपना है कि हमारे पास भी एक घर होना चाहिए। सबका सपना होता है। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा का तो व्यवस्था हो जाता है, लेकिन मकान क्या है तो इसमें ज्यादा पूंजी लगता है। इसी के वजह से सभी के पास मकान नहीं हो पाता है। तो सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि पीएम आवास योजना के थ्रू जो गरीब हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे बसर करते हैं, उनको पीएम आवास योजना का फायदा मिले। तो सरकार ने यानी कि जनवरी 2024 में जो पीएम आवास योजना का पहला इंस्टॉलमेंट तो जारी कर दिया था, लेकिन सरकार ने बताया कि बिचौलियों की वजह से जो है पीएम आवास योजना का लाभ जो है बहुत ऐसे सारे लाभार्थी हैं जिनको मिलना चाहिए फिर भी नहीं मिल पाता है। तो सरकार ने कहा है कि आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं अपने मोबाइल से। साथ में ये भी कहा कि अगर आपके पास कोई अगल बगल में सीएससी सेंटर है तो वहां से भी आप अप्लाई करा सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे आपका सारा कुछ हो जाएगा। आवेदन करने के बाद सरकार की एक टीम जांच करेगी कि आप गरीबी रेखा के नीचे बसर करते हैं या नहीं। उसके बाद आपका जियो टैगिंग किया जाएगा, उसके बाद आपका लिस्ट में नाम आएगा, फिर आपको पीएम आवास योजना के अंतर्गत आपके बैंक खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। सरकार ने कहा है कि फर्स्ट से सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद अगर अपना आप नींव तैयार नहीं करते हैं घर का, तो आप पे एफआईआर भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि अगर आपका पहला इंस्टॉलमेंट जो मिलता है उससे आपको कुछ ना कुछ करना है, चाहे अपने मकान के लिए ईंट खसवानी है या सीमेंट खसवाना है या उसका थोड़ा बहुत नींव बनवाना है, कुछ ना कुछ करिएगा, तभी आपको पीएम आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली अगली राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। क्योंकि है क्या, तो पहला इंस्टॉलमेंट के बाद सरकार सर्वे करती है कि बंदे ने ये पैसे का घर बनाया है या क्या किया है, संपूर्ण जानकारी आपके बैंक अकाउंट से मिल जाती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हम अगले वीडियो में आपको फिर से एक नई योजना के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपके लिए एक नई जानकारी लेके आए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार ने एक बड़ी अपडेट जारी की है। सरकार ने कहा है कि अब से 1 महीने के अंदर ही आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का सारे वेरिफिकेशन हो जाएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा और आपको पीएम आवास योजना की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, बशर्ते आप पीएम आवास योजना के लिए एलिजिबल हैं। इसका बात ध्यान रखिएगा कि पीएम आवास योजना में वही व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जिनके पास घर नहीं है, जिनका इनकम 1 लाख रुपए से कम है 1 साल में। ध्यान रखिएगा इन बातों को, तभी आपको पीएम आवास योजना की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। साथ में जो व्यक्ति पीएम आवास योजना में अप्लाई कर रहे हैं उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट ये सब होना चाहिए। आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, आपका फिंगरप्रिंट काम करना चाहिए। ये सब संपूर्ण जानकारी ध्यान में रखिएगा, तभी आप पीएम आवास योजना में अप्लाई कर सकते हैं। सरकार ने जो है अब पीएम आवास योजना की राशि 2,50,000 रुपए कर दी है और इसकी लिस्ट जारी कर दिया। जिन व्यक्ति ने इसी महीने 1 तारीख को जो है पीएम आवास योजना में अप्लाई किया था, उनका लिस्ट जारी हो चुका है। सरकार ने कहा है कि अब कोई बिचौलिया बीच में आने वाली नहीं है, ये मोदी सरकार की गारंटी है। और पीएम आवास योजना में जो धांधलीबाजी चल रही थी, जिससे लाभार्थियों को पीएम आवास योजना का पैसा नहीं मिल पा रहा था, या अगर वो आवेदन करते थे तो उनके गांव के कस्बे के लोग
कोई दुश्मनी की वजह से ब्लॉक पे जाकर उनका नाम कटवा देते थे। अब ये सरकार ने सिस्टम पूरा हटा दिया है। खुद से आवेदन कीजिए या सीएससी सेंटर से आवेदन कीजिए, उसके बाद सरकार की एक टीम आपकी वेरिफिकेशन करेगी और उसके बाद आपका जियो ट्रैकिंग होगा, उसके बाद लिस्ट में नाम आएगा, फिर आपको पीएम आवास योजना की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार ने ये सब आप ही की सहूलियत के लिए किया है। हाँ, थोड़ा सुनने में परेशानी सा लगता है, लेकिन इसमें जो गरीब हैं उनके लिए ये फायदा है। डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा, बीच में आपका कोई बिचौलिया घूस लेने वाली बात नहीं रहेगी। इसमें जो है सरकार ने बड़े पैमाने पर जो है हस्तक्षेप नहीं किया है। सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, कहा है कि लोकसभा चुनाव हो या आचार संहिता हो, इसमें जो है लाभार्थियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका शेड्यूल पहले ही तैयार कर लिया गया था। 1 फरवरी यानी कि 2024 के पहले महीने में पीएम आवास योजना की किस्त मिली थी। अब जो है अप्रैल महीने में यानी 1 अप्रैल को जिन व्यक्ति ने पीएम आवास योजना में अप्लाई किया था उनका इंस्टॉलमेंट जो है आज मिलना शुरू हो गया है। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है या आपके पास घर नहीं है तो अप्लाई जरूर कीजिए। ये आपके लिए गोल्डन चांस है। हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार उसके बाद पैसा दे या ना दे, क्योंकि अभी उनके पास जो है वोट बैंक बनाना है। तो अभी पीएम आवास योजना का पैसा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है। तो अगर आपका कोई सलाह सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फाइनली दोस्तों, जिन लाभार्थियों ने पीएम आवास योजना में अप्लाई किया था उसका जो है आज लिस्ट जारी हो चुका है। जिन लाभार्थियों ने 1 अप्रैल 2024 को पीएम आवास योजना में अप्लाई किया था उनका लिस्ट आज जारी हो चुका है और कुछ दिनों के बाद उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से एक कंप्यूटर के क्लिक से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी उन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। उन्होंने पहले ही बताया था कि 2024 में 2 करोड़ लाभार्थियों को जो है पीएम आवास योजना के अंतर्गत 1,20,000 रुपए की राशि से लेकर 2,50,000 रुपए की राशि प्रदान करने वाले हैं। आपको बता दें कि जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनको 1,20,000 रुपए की राशि मिलेगी और जो शहरी क्षेत्र में है उनको 2,50,000 रुपए की राशि मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र वालों को भी 2,50,000 रुपए की राशि मिलेगी, बशर्ते उनका नाम गरीबी रेखा के नीचे आता हो। एक है क्या, तो अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको 1,20,000 रुपए की राशि मिलेगी और एक गरीबी रेखा का कार्ड बनता है, अगर वो आपके पास है तो 2,50,000 रुपए की राशि आपको पीएम आवास योजना के अंतर्गत मिलेगी। सरकार ने कहा है कि अब यानी कि पीएम आवास योजना का आवेदन आप साल में कभी भी कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2024 तक इसकी डेट रखी गई है। अगर इससे पहले आप पीएम आवास योजना में अप्लाई कर लेते हैं तो आपको आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि आपको 1 महीने के अंदर दे दी जाएगी। है क्या, तो अब जो है अब अगर आप आवेदन करते हैं पीएम आवास योजना में तो अब आपका जियो टैग से लेकर संपूर्ण प्रक्रिया 1 महीने के अंदर हो जाती है और पीएम आवास योजना की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो सरकार ने इस बात को लेकर जो है बैठक भी की थी कि पीएम आवास योजना की राशि को की बढ़ोतरी की जाए, लेकिन सरकार ने कहा है कि जब उनकी तीसरी बार सरकार बनेगी तो वो पीएम आवास योजना की राशि 2,50,000 रुपए कर देंगे परमानेंटली। अभी जो है वो गरीबी रेखा नीचे वाले को जो है 2,50,000 रुपए की राशि दे रहे हैं और जब उनकी तीसरी बार सरकार बनेगी तो वो 2,50,000 रुपए की राशि परमानेंटली कर देंगे। अगर आपका सलाह सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप भी आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं या आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर से आपके लिए एक नई योजना के बारे में जानकारी लेके आएंगे और कैसे उसका आवेदन किया जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो फाइनली आज पीएम आवास योजना की दूसरी किस्त आज लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। पहली किस्त 2024 के जनवरी महीने में पीएम आवास योजना की पहली किस्त जारी की गई थी, लेकिन लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो इसका शेड्यूल पीएम मोदी ने पहले ही तैयार कर दिया था। इसमें है क्या, तो अभी किसी भी व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं है कि वो पैसा डाले, लेकिन पीएम मोदी ने इसको शेड्यूल करके रख दिया है कि पीएम आवास योजना की राशि जो है कब कब जारी की जाने वाली है। तो 2024 के इसी महीने में पीएम आवास योजना की दूसरी किस्त आपके बैंक खाते में आज पहुंचने वाली है। आपको बता दें कि ये किस्त जो है वो 40,000 रुपए की होने वाली है। पीएम आवास योजना के अंतर्गत 1,20,000 रुपए सरकार घर बनाने के लिए देती है और सरकार ने कहा है
कि ये पैसा जो है यानी कि तीसरी बार उनकी सरकार जब बनेगी तो वो 2,50,000 रुपए कर देगी। आपको बता दें कि सरकार ने पहले ही कह दिया कि ये यानी कि आवेदन जो है 31 दिसंबर 2024 तक चलेगा। अगर आप आवेदन कर लेते हैं, अगर आपके पास घर नहीं है तो पीएम आवास योजना में अप्लाई कीजिए और 1 महीने के अंदर आपको 1,20,000 रुपए की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सरकार ने यह भी कहा है कि अब जो है एक नया डॉक्यूमेंट उसमें जोड़ा जाएगा। पीएम आवास योजना के अंतर्गत जिन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए से सालाना आमदनी ज्यादा होगा, यानी कहने के तात्पर्य है कि अगर इनकम आपका 1 लाख रुपए से ज्यादा है साल का, तो आपको पीएम आवास योजना का पैसा जो है आपके बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और सरकार ने बताया है कि पीएम आवास योजना की राशि जो है जल्द ही उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर देंगे। हालांकि इस बात को लेकर के सोशल मीडिया में बहुत दिनों से चर्चा चल रहा था कि ये सब जो है ऐसे ही कह रहे हैं, सरकार कुछ नहीं करने वाली है, लेकिन सरकार ने 2024 के पहले ही महीने में पीएम आवास योजना की राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया है। सभी राज्य में अलग अलग तरीके से आवास योजना का पैसा मिल रहा है। एमपी में लाडली बहन आवास योजना का पैसा मिल रहा है, झारखंड में अबुआ आवास योजना का पैसा मिल रहा है, तो हर जगह बिहार में जो इंदिरा आवास योजना के थ्रू पैसा मिल रहा है, तो हर जगह अलग अलग, लेकिन सब जो है पीएम आवास योजना से ही